नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए गणित का एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है वृत्त सर्किल और पेज में नंबर 6। अन्य शैक्षिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये उपरोक्त कक्षा से संबंधित ये टॉपिक है वृत्त सर्किल, और इसके हम पेज में नंबर 6 को आज देखेंगे। तो लीजिए, बिना किसी देर के हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आशा है अंत तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो ये जो पेज में है थ्योरम, इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है। एक वृत्त सर्किल की यह सर्वांगसम वृत्त कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स की समान जीवाएं इक्वल्स कोड्स केंद्र सेंटर या संगत केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। ये हमें आज सिद्ध करना है कि एक वृत्त की यह सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र या संगत केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। नोट, इसमें हमने एक वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की बात कही है। तो इस प्रमेय को हम दो सर्वांगसम वृत्त लेकर सिद्ध करेंगे तथा इसी प्रकार एक वृत्त के लिए भी ये प्रमेय सिद्ध की जा सकती है। तो देखते हैं अपनी प्रमेय इसे कैसे सिद्ध करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। दिया है गिवन वृत्त सर्किल COR, मतलब एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या R है। देखिए, जिसका केंद्र सेंटर O, त्रिज्या रेडियस R तथा इसकी जीवा AB है। आप देख रहे हैं वृत्त, देखिए एक हमारे पास वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है तथा AB इसकी जीवा है। तथा O से जीवा AB के बिंदु M को मिलाया गया है। इस प्रकार मिलाया गया है कि ये OM AB के लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर है, और ये वृत्त है हमारे पास COR। इसी तरह वृत्त सर्किल CO'R का केंद्र सेंटर O' तथा त्रिज्या रेडियस R तथा जीवा PQ है। देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र O' है, इसकी भी त्रिज्या R है तथा PQ इसकी जीवा है। जीवा पे कोई बिंदु पॉइंट N है तथा O'N को इस प्रकार मिलाया गया है कि ये इसके लंबवत है, मतलब O'N जो है लंबवत है, परपेंडिकुलर है PQ के। ये हमारे पास वृत्त CO'R है, जहाँ पर हमें दिया गया है कि AB बराबर है PQ के, मतलब AB ये वाली जीवा जो है PQ इस वाली जीवा के बराबर है। ये बात हमें दी गई है। पुनः हमारे पास वृत्त का चित्र, ये हमारे पास दूसरे वृत्त का चित्र जो इसके सर्वांगसम है। सिद्ध करना है टू प्रूव कि OM बराबर है O'N के। हमें ये सिद्ध करना है कि OM
बराबर है ओ डैश एन के। ये बात हम सिद्ध करेंगे। जहाँ m वृत्त COR की जीवा AB पर डाले गए लंब के पाद है। लंब के पाद मतलब लंब के पेड़ हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि m जो है COR इस वृत्त की जीवा AB पर O से डाले गए लंब के पाद हैं। इसी तरह तथा n वृत्त COR की जीवा PQ पर डाले गए लंब के पाद हैं। देख सकते हैं PQ पर यहाँ से लंब डाला गया है, उसके पाद जो है वो n है। इस प्रकार से इसे दर्शाया गया है। चित्र से स्पष्ट है। आगे देखते हैं। पुनः हमारे पास प्रथम वृत्त का चित्र, उसी के साथ हमारे पास द्वितीय वृत्त का चित्र। रचना कंस्ट्रक्शन। O और A को मिलाइए। इसी तरह O डैश और P को मिलाइए। चित्र देखिए। हम देखते हैं चित्र में हमने O को A से मिलाया है जो कि वृत्त की त्रिज्या है, तथा इसी तरह हमने O डैश को P से मिलाया है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी R है और ये भी R ही है। उत्पत्ति प्रूफ। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। देखिए, हम जानते हैं पीछे इससे पिछली प्रमेय में हम देख चुके हैं। हम जानते हैं कि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब केंद्र से जीवा पर डाला गया ये जो लंब डाला गया है ये जीवा को समद्विभाजित करता है। ये भी जीवा को समद्विभाजित करेगा। इसी तरह दूसरे वृत्त में आप देखेंगे ओ डैश से जीवा PQ पर डाला गया लंब जो है O डैश N है, ये भी जीवा PQ को समद्विभाजित करेगा। हमारे पास दोनों वृत्तों के चित्र आ चुके हैं। अतः वृत्त COR में AM बराबर होगा AB/2, AM बराबर होगा AB/2, क्योंकि अगर ये समद्विभाजित करता है तो AM बराबर होगा MB के। इसका मतलब जो AB होगा वो AM का दुगना होगा, या आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि AM बराबर होगा AB का आधा, क्योंकि M जो है वो AB का मध्य बिंदु है। इसे हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह वृत्त COR में PN बराबर होगा PQ/2। ये भी इसी तरह है कि इस पर हमने लंब डाला तो N जो है वो PQ का मध्य बिंदु है, तो PN बराबर होगा PQ/2 के। इसे हम समीकरण नंबर 2 कह रहे हैं। किंतु AB बराबर PQ दिया हुआ है, किंतु शुरू में हमें ये दिया गया था कि ये जीवाएं जो हैं AB और जीवा PQ ये आपस में बराबर हैं। यदि ये बराबर हैं तब देखते हैं AB बराबर है PQ के, दोनों तरफ हम 2 से भाग करते हैं। AB/2 बराबर PQ/2। अब हम समीकरण नंबर 1 व 2 से, या आप 1 में देखें और 2 में देखें कि AB/2 बराबर है AM के, इसी तरह PQ/2 बराबर है PN के। अतः AB/2 जिसकी जगह हम लिखेंगे AM समीकरण नंबर 1 से, इसी तरह PQ/2 समीकरण नंबर 2 से आप देखेंगे तो ये बराबर है PN के, इसे बराबर हम लिखेंगे PN के। तब हमारे पास आता है AM बराबर PN के, जो कि है समीकरण नंबर 3 कह रहे हैं हम इसे यहाँ पर। इसका प्रयोग हम आगे करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। पुनः हमारे पास वृत्त के चित्र आ चुके हैं, दोनों सर्वांग समवृत्तों के चित्र। अब हम दोनों त्रिभुज OAM
और त्रिभुज ओ डैश पी एन में देखते हैं, ओ डैश पी एन में ये दोनों हमारे पास त्रिभुज हैं। देखिए आप, इसमें हम देखते हैं ओ ए बराबर है ओ डैश पी जो कि बराबर है आर के। सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या है ये, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या है, मतलब ओ डैश ए बराबर है ओ डैश पी, और दोनों ही सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या है। तो जो ये त्रिज्या है वो बराबर होंगी और बराबर होगी आर के, अतः ओ ए बराबर होगा ओ डैश पी के। इसी तरह कोण ओ एम ए बराबर होगा कोण ओ डैश पी एन के। प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। हमने इसमें ये बात कही थी कि ये ओ एम जो है वो ए बी पर लंब है, अगर ये लंब है तो ये कोण 90 डिग्री होगा ओ एम ए। इसी तरह ओ डैश एन पी क्यू पर लंब है, तो हमारे पास कोण ओ डैश एन पी जो होगा ये भी 90 डिग्री होगा, अर्थात ये दोनों कोण जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, अतः ये दोनों कोण बराबर होंगे। ए एम बराबर पी एन, समीकरण नंबर 3 में हमने यही बात सिद्ध करी है कि ए एम बराबर होगी पी एन के। इसलिए त्रिभुज ओ ए एम सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ओ डैश पी एन के। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, और क्यों होंगे? आर एच एस प्रमेय से। ये प्रमेय यही कहती है यदि किसी त्रिभुज के राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड आपस में बराबर हो जाएं तो वो दोनों त्रिभुज जो हैं वो आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। यदि ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो इस त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं, त्रिभुज ओ डैश पी एन की तीनों भुजाएं, तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, और यदि वो ये बराबर होंगे तो ओ एम साइड जो है वो बराबर होगी ओ डैश एन साइड के। आप इसमें देख सकते हैं ओ एम बराबर होगी ओ डैश एन साइड के। तो ये वही बात हमें सिद्ध करनी थी, यदि सर्वांगसम वृत्त कॉन्ग्रुएंट सर्किल में जीवाएं जो हैं जैसे कि ए बी पी क्यू बराबर हैं तब वे केंद्र से समान दूरी पे होंगी। तो वो हमने इसमें यही सिद्ध किया है कि ए बी पी क्यू बराबर हैं और वो केंद्र से समान दूरी पे, अतः ओ एम जो कि केंद्र से जीवा की दूरी है। इसी तरह सर्वांगसम त्रिभुज में ओ डैश एन जो है वो केंद्र से जीवा की दूरी है, वो दोनों आपस में बराबर हैं। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। इति सिद्धम। प्रमेय से संबंधित या टॉपिक से संबंधित या किसी और समस्या को लेके, क्वेरीज को लेके, आप अपनी प्रॉब्लम को लेके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का, क्वेरीज का यथासंभव हल करने का प्रयत्न किया जाएगा। हमारे अन्य शैक्षिक वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल पाठशाला को सब्सक्राइब करें। नमस्कार एवं धन्यवाद।